अगर हर्षिता की तबीयत ठीक है तो हाँ निकल लेंगे। हाँ 20,064 के लेवल्स पर निफ्टी आता हुआ, आखिरी 2.5 मिनट का ट्रेड। ध्यान दीजिए आज फिर से हमने अटेम्प्ट किया था कि 20,100 के करीब पहुंचे, 20,093 का स्तर मेरे ख्याल में या फिर 100 के आसपास हम पहुंच रहे थे, तो उसी के दायरे में दरअसल ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है, विच इज नॉट बैड। निफ्टी बैंक एक्सपायरी का सत्र 400 साढ़े 400 अंकों की तेजी दिखाई, उम्मीद थी कि कुछ और बढ़त दिखाएगा। 46,000 पहुंचते पहुंचते गाड़ी से थोड़ी सी हवा निकल गई, लेकिन 45,885 के आसपास ये मार्केट जाकर टिक रहा है निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी आईटी में आज कुछ कंसोलिडेशन था, टेक महिंद्रा का मेंशन कर ही रहे थे। आप मिड कैप इंडेक्स देखिए, पहले एडवांस डिक्लाइन रेशियो, कल की विपरीत स्थिति। हालांकि आज हमने देखा था, सुबह में ऐसे लग रहा था कि सिचुएशन बिगड़ेगी, लेकिन उसके बाद जो कैचअप किया और मिड कैप्स में जो रफ्तार आई है वो सराहनीय है। इंडेक्स करीब 67.2 पर, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स कई सारे थे जहां पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला। अच्छा आज देखिए फिर से दिग्गजों के नाम ये तेजी बनी है, तो ग्रासिम जैसा ट्रेड चला है, वहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। और बाकी सीमेंट काउंटर्स में, क्योंकि आगे यहाँ पर कुछ जानकार कह भी रहे हैं कि प्राइसेस और बढ़ सकती है, तो ग्रासिम का स्टॉक नियरली 3% के गेन्स पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। कोल इंडिया पर नजर रखिएगा, कोल इंडिया में एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला। इनफैक्ट ये स्टॉक इस साल का थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है अगर दूसरे काउंटर्स के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं, लेकिन मोमेंटम आ रहा है, 3-3.25% तक का इजाफा इधर भी बना। भारतीय एयरटेल का हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर क्लियरली इंटरेस्ट है ज्यादातर ब्रोकरेजेस की तरफ से, लगभग 3% के गेन्स इधर भी बनते दिखाई दिए। तो ये कुछ दिग्गज काउंटर्स हैं जहां पर तेजी बनती दिखाई दी। अब सेक्टोरली फर्टिलाइजर शेयर, सीमेंट शेयर, ये कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ थे। चुनिंदा फार्मा कंपनियों में हमने देखा या फिर केमिकल कंपनियों में हमने देखा इंटरेस्ट बनता दिखाई दिया, चाहे वो आरती इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स हो, आपके ग्रैन्यूल्स जैसे काउंटर्स हो, कैश साइड पर आईओएल केमिकल जैसे काउंटर्स में तेजी बनती दिखाई दी थी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉकेट्स थे। चलिए अब आपके लिए हीट मैप लेकर आते हैं, जहां पर आपको साफ नजर आएगा कहां पर तेजी और कहां पर मंदी रही। तो मुनाफा वसूली की ग्रिप में थोड़ी सी ये चुनिंदा ऑटो कंपनियां, एमएनएम देखिए 1535 के आसपास हमने देखा था, मेरे ख्याल में आज सुबह में हीरो में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी, मारुति में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग रही है। आईटी कंपनियों में इन्फी, टेक महिंद्रा, टीसीएस जैसे काउंटर्स में हमने देखा हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कंसोलिडेट कर रहे हैं काउंटर्स, जैसे मानस भी मेंशन कर रहे थे। तेजी में कोल इंडिया, ग्रासिम, टाटा ग्रुप की कंपनियां, टाटा कंज्यूमर 889, 890 पर क्लोज कर रहा है। टाइटन आप देखिए करीब 2-2.5% के गेन्स पर दिख रहा है। टाटा मोटर्स में भी जाते जाते 626 का लेवल आ गया, लगभग 1% तक का इजाफा यहां बनता दिखाई दिया। लेकिन आज पूरा प्ले बैंकों के नाम है। बैंकों में आप देखिए स्टेट बैंक 1% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक नियरली 1% के गेन्स, एक्सिस में 1016 के लेवल्स 1.5% की तेजी, और इंडसइंड बैंक लगभग 2% ऊपर। एचडीएफसी के लिए बहुत शार्प मूव्स थे एचडीएफसी बैंक, और अब फाइनली 0.29% तक के गेन्स पर ये जाकर टिक रहा है। तो आज की क्लोजिंग आप कह सकते हैं कल के करेक्शन के बाद इज एब्सोल्युटली नॉट बैड। यहाँ पर 70 अंकों का इजाफा देखने को मिला है निफ्टी 50 में। निफ्टी बैंक में 400 पॉइंट की तेजी, और मिड कैप इंडेक्स आज 73 अंकों की बढ़त पर जाकर टिक रहा है। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए सीधा सौदा का अपडेट। आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला, वहां पर रिटर्न